था जिसमें एक आईजी साहब को खैबर पख्तूनख्वा से लाकर पंजाब में उनको लगाया गया था एडिशनली कि वो रिफॉर्म्स करेंगे। और उनके बहनोई का जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके बहनोई का एक कनाल का प्लाट था, तो उन्होंने आईजी साहब को कहा कि इसका जो कब्जा आप छुड़वाएं, तो वो नहीं हो सका, तो उस आईजी को बरतरफ कर दिया गया, पूरे सूबे को सजा दी थी। और आखिरकार क्या पता चला अदालत के जरिए कि ना सिर्फ वो आदि मुजरिम थे कब्जा ग्रुप के जो बहनोई साहब थे, बल्कि वो जो एक कनाल का प्लाट था वो उनका था ही नहीं। कि पूरे मुल्क के अंदर ये 20 साल के बाद फाइनली खुदा करके जो है ना वो एक वाइट एलिफेंट से जान छुट गई और शादियाने बजाए जा रहे थे, और 15 साल पहले ही कर लिया जाता। जबकि अब जुबैर साहब कल हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे फिर पिछले साल भी 10,000 रुपये में ये जा रहा था, 60% तो नहीं बेचा गया। अभी और कंसेशंस डाल के जो ये डील हुई है, हमें कितना खुश होना चाहिए या कोई खदशात हैं? ये खदशात तो बेशुमार है। जैसे कि एक बड़ी इत्तेफाक की अजीब सी बात है कि जैसे ही वो बिडिंग होनी थी उससे एक दिन कबल एयर ब्लू का जो एयर डिजास्टर था उसका फाइन जस्टिस जुडिशरी ने फैसला कर दिया, और आपने देखा उनकी बिड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और इसके साथ साथ जो इससे एक दिन पहले जो अखबारों में खबरें छप रही थी कि वैसे दानियाल साहब ये जो है ना एंगल मैंने किसी ने भी गौर नहीं किया था कि आप एक दिन पहले इत्तफाकन इतने सालों से वो मुकदमा चल रहा था और एकदम ये फैसला आया, तो आपके ख्याल में उससे एयर ब्लू के कंसोर्शियम के जो प्रॉस्पेक्ट्स थे वो डैम्पन हुए हैं? मेरे ख्याल में वो तकरीबन 5 अरब का जो है उनका फाइन हुआ है। जाहिर बात है वो प्रॉब्लली अपील हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारी कैपेसिटी वो शॉक तो होता है ना जी, तो जाहिर बात है फिर उसमें सोच विचार तो किया होगा उन्होंने। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइमिंग तो ऑब्वियसली जो है एक सरप्राइज तो आईब्रो रेजिंग तो है। और दूसरी बात यह है कि जो एक दिन पहले खबर शाया हुई थी उसके बारे में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी चल रही है कि मेरा मतलब है कि टब्बा साहब ने शायद एक इनकार कर दिया और वो बिडिंग में चले गए और बिडिंग में फाइनली वो नहीं हासिल कर सके। लेकिन बहरहाल अगर वो ना हुआ होता तो प्रॉब्ली कोई सूरत और होती है। आने वाले दिनों में बात निकल आएगी कौन सी बात छुपी रहती है, लेकिन ये क्लियर है कि बहुत सारा इस जो प्राइवेटाइजेशन का जो ट्रांजैक्शन है इसमें बहुत सारी कंसेशंस जो हैं देनी पड़ी है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे। एक तरफ गवर्नमेंट बेचना चाहती थी, बेचने हैं जब आप तो कीमत हासिल करते हैं, एक तरफ फिर वही बीमारी थी कि इसको चलाना भी है। अब आप देखें जो केनिया का नेशनल कैरियर है या इंडिया का नेशनल कैरियर है या ब्रिटिश एयरवेज है या अल-इतालिया है, ये सारी एयरलाइंस बिकी है। तो उन सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ये कोशिश नहीं थी कि इतनी कंसेशंस दी जाए कि किसी तरह इसको चलाया जाए। सो ये मेरे ख्याल से जो है आने वाले दिनों में ये चीज़ सामने आएगी कि इतनी ज़्यादा कंसेशंस कैसे दी गई और क्यों दी गई। लेकिन ये है कि जो डेट राइट ऑफ है, जो सेल्स टैक्स का इसमें छूट दी गई है, जो 92.5% री इन्वेस्ट करने का जो सारा सिस्टम है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है मतलब ये एक्सप्लेन कोई कर दे कि 92.5% क्यों हुआ था और उसका मिनिमम प्राइस के साथ क्या ताल्लुक था कि 100 बिलियन का। और उस सिलसिले में अगर ये समझते हैं कि 92 बिलियन से ये एयरलाइन में री इन्वेस्ट हो तो ये टर्न अराउंड हो जाना था, तो उसमें किन मतों में होना था, मतलब ये काफ़ी इसमें इबाम है। इनको चाहिए था कि जब ये अनाउंस करते, जैसे इन्होंने कहा कि हम टेलीवाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तफसील में जाते ताकि लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब मिल जाते। अब चूंकि वो नहीं किया इन्होंने, तो जाहिर बात है जितने भी लोग हैं जो भी सोचता है वो जिसके दिमाग में जो आता है वो कहता जाता है। तो अभी कल से आप देखना अखबारें भरी भरी होंगी, अभी भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि शुक्र करके सेल हो गई। आपको पता होगा कई दफा फाइनेंस मिनिस्टरों ने ये कहा है कि $1 के लिए भी हम सेल हो जाए तो हमें कबूल है। तो ये तो शायद उससे काफी आगे है, लेकिन बहरहाल हमारा भी हमेशा से ये स्टांस रहा कि वो जो पल्ले से भी दे के जो है ना, मुहावरतन तो कहा जाता है कि पल्ले से दे के भी जान छुड़ा ली जाए, खसारे वाली चीज़ की करा लेनी चाहिए। तो अभी तो पल्ले से ही दे के किया गया है।
मगर बहरहाल ये एक इंटरेस्ट तो है कि जो 92.5% जो इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी उसकी रेगुलेशन क्या होगी, उसकी तफसीलात क्या है कि उसका क्या, क्योंकि पाकिस्तान की रेगुलेशन की हिस्ट्री हमारे यहाँ बड़े फॉल्टी किस्म के IPP टाइप एग्रीमेंट होते रहे हैं, वो तफसीलात वो चेक्स कौन देखेगा? वो जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन देखेगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप कराची इलेक्ट्रिक की सेल देखें जिसमें एक और बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, तो उसमें भी आज तक जो है गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमारे ड्यूज हैं, आपने वादा किया था कि आप ये पावर प्लांट्स लगाएंगे, आपने नहीं लगाया, आपने अपग्रेडेशन करनी थी, इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो नहीं हुई, उस मद में इतने बनते हैं, इस मद में इतने बनते हैं, तो वो एक झगड़ा चल रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने बज़ाहिर तो कहा है कि हमने गारंटीज ले ली हैं कि इस अमाउंट के लिए कि ये इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, किस चीज में करते हैं, उसमें 100 पतली गलियां हैं। आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान है, जब ये नहीं होंगे कई चीजें फाइलों में ही रह जाती हैं, कई फाइलें गायब हो जाती हैं। तो मैं नहीं इसको कलर करना चाहता, आई होप फॉर द बेस्ट, और ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट इसको क्लियरली डिलिनिएट करती कि जी ये डील की स्ट्रक्चर है, इसमें ये मकासद थे, इसलिए हमने ये फैसले किए हैं, तो शायद वो बहुत बेहतर होता। जी चौधरी साहब, मैं क्योंकि एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपसे ज़्यादा इस टॉपिक के लिए कोई मौजू भी नहीं है कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक जो है यहाँ पे कानून पास किया, पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जो है, और उसके बाद फिर जो है DC हजरात, SP हजरात बैठ के जो है उन्होंने धड़ाधड़ जो है कब्ज़ों के जो साल और डेकेड्स के जो लड़ाइयाँ थी वो बैठ के दिनों और घंटों के अंदर वो रिजॉल्व करवाने शुरू कर दी। उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर भी की गई, क्रेडिट भी लिया गया। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है गुज़श्ता रोज़ जो है वो बड़ा सख्त किस्म के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने उसके ऊपर सरजनिश की। उन्होंने उनके बकौल ये कि जनाब ये आपने कैसे कर सकते हैं कि आप ये अदालत के अंदर ये केसेस चल रहे हैं और आप बैठ के ये फैसले कर रहे हैं, और यहाँ तक भी कह दिया कि अगर इस तरीके से किया गया तो ये जाती उम्रा जो है ये दिनों घंटों के अंदर जो है ना पूरा आपका वो भी जा सकता है। और भी उन्होंने बालादस्ती के ऊपर जो है ना अदालती बालादस्ती के हवाले से बड़ी सख्त बातें की कि चीफ जस्टिस सेक्रेटरी लाहौर जो हैं, पंजाब जो हैं, उनके बस में हो तो वो आइन में मुअत्तल कर दें। बात वहाँ नहीं रुकी, उसके बाद आज जो है पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी जो है उनका भी काफ़ी सख्त किस्म का इस हाई कोर्ट के इस इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी सख्त आई हैं। उन्होंने इस पर अपनी ज़ाहिर तशवीश का इजहार किया। साथ में उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले माफिया को फ़ायदा पहुँचाएगी। मुंतखब असम्बली ने अवाम को ताकतवर ज़मीन माफिया के कब्ज़े से आज़ाद कराने के लिए कानून बनाया और ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फ़ैसला आला अदालिया के कायमशुदा उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने कहा जी ये कोई मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, ये तो सूबे के लिए। अब ये क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, अदलिया वो पुरानी बहस से भी जुड़ जाती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्वाज़ी जुडिशल फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। असल में इन अफसरों का काम है लैंड रेवेन्यू और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो कब्जे हैं, ये जो सारी चीज़ें, ये टाइटल के जो डिस्प्यूट्स हैं और ये जो सेपरेशन का इशू है, जब एक फैमिली की जॉइंट होल्डिंग होती है उसके बाद भाइयों के दरमियान जब वो तकसीम होनी होती है तो कोई जगह सड़क के ऊपर होती है, कुछ बंजर होती है, कुछ की कीमत ज़्यादा होती है, कम होती है, उसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो है इस तरह से सामने नहीं आए हैं। अक्सरों पेश उस बात पे लड़ाई हो जाती है कि कितनी ज़मीन आगे है, किससे कौन सी कीमत है, कितनी आनी चाहिए। तो इसमें जो है बहुत सारे बाहर के लोग जो है फिर आके तो उसमें फ़ायदा ले जाते हैं। तो ये जो पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो, ये गिरदावर, ये सारा जो निज़ाम है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इस सारे की ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। तो बजाय कि हम उस तरफ जाएं और अपने काम को देखें जिसमें 25% डिप्टी कमिश्नर्स ने पड़ताल करनी थी तमाम जो लठे हैं और जो पटवारियों का रिकॉर्ड है और उन चीज़ों की चेकिंग जो अरसा दराज से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये बड़े लेजी हैं और पोस्टिंग ट्रांसफर्स और पॉलिटिकल चक्रों में पड़ गए थे सारे, कोई किसी जमात के साथ था, कोई किसी जमात के साथ था। तो उस तरफ ये वापस लौटे। ये ऐसे होता नहीं था जब ये लैंड एडमिनिस्ट्रेशन
का निज़ाम और लैंड टैक्सेशन का निज़ाम सही चलता था तो इस तरह से ये नहीं तो होता सर था। ये ये कब सही चलता था? बहरहाल ये हम अपने बच्चा जो है बूढ़ा हो जाते हैं लोग, 10-10, 20-20, 40-50 साल तक ये फैसले दीवानी नहीं हो पाते, इसका कोई नतीजा नहीं। बहरहाल लोगों को एक रिलीफ मिल रहा था, तो एक बहुत बड़ा एक तबका है जो कि कह रहा था कि बड़ी अच्छी चीज़ है। रिलीफ के बारे में एक सेकंड, इस रिलीफ के बारे में मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। ये जो पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान इसी तरह का एक केस आया था जिसमें एक आईजी साहब को खैबर पख्तूनख्वा से लाकर पंजाब में उनको लगाया गया था एडिशनली कि वो रिफॉर्म्स करेंगे, और उनके बहनोई का जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके बहनोई का एक कनाल का प्लाट था, तो उन्होंने आईजी साहब को कहा कि इसका जो कब्जा आप छुड़वाएं, तो वो नहीं हो सका, तो उस आईजी को बरतरफ कर दिया गया, पूरे सूबे को सजा दी थी। और आखिरकार क्या पता चला अदालत के जरिए कि ना सिर्फ वो आदि मुजरिम थे कब्जा ग्रुप के जो बहनोई साहब थे, बल्कि वो जो एक कनाल का प्लाट था वो उनका था ही नहीं। तो इस तरह के फैसले भी सामने आने हैं। तो ये जो हाई कोर्ट ने बात की है, ये कोई इतनी गलत बात नहीं है, ड्यू प्रोसेस होता है, वो आपकी बात दुरुस्त है।